आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजारत इत्तलात और नशरियात के CBC की तरफ से मुनक्किदा 5 रोज़ा मल्टी मीडिया नुमाइश की इख्तितामी तकरीब में की शिरकत। कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में जम्मू और कश्मीर तरक्की की एक नई राह पर गामजन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक भारत जमहूरियत का गहवारा और गूनागूनियत की एक मिसाल के तौर पर उभर कर आ रहा है सामने। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 सैटेलाइट्स को दागा खला में। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर अहम शख्सियात ने इसरो को दी मुबारकबाद। और सरनश्री अमरनाथ जी यात्रा आसान तरीके पर जारी। अब तक 1,81,000 से ज्यादा यात्रियों ने गुफा के किए दर्शन। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में जम्मू और कश्मीर में तेजी से मुस्बत तब्दीली आ रही है और ये खुद एतमादी के साथ तरक्की की एक नई राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि तरक्याती अमल के फवायद समाज के सभी तबकों तक पहुंच रहे हैं और लोग अब भरपूर तरीके पर कौम की तरक्की में शामिल हो रहे हैं। श्रीनगर में आज मरकजी वजारत इत्तलात के CBC की तरफ से मुनक्किदा मल्टी मीडिया नुमाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान मुल्क एक इक्तिसादी पावर हाउस के तौर पर सामने आया है और भारत ने पूरी दुनिया के लिए शमूलियाती तरक्की के मॉडल की हैसियत हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बुनियादी ढांचे के शोबे में तरक्की हासिल कर रहा है और समाज के पिछड़े तबकों को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ एक खुद इन्हिसार और पुरअज़म समाज के वजूद में लाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि ख्वातीन और नौजवान मजबूत जम्मू और कश्मीर और ताबनाक मुस्तकबिल के मेमार हैं। उन्होंने कहा कि हालिया इस्लाहाती इक़दामात ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए वजूद में लाई गई स्कीमों को जिद्दत बख्शी है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को समाजी और इक़्तिसादी सतह पर आगे बढ़ने और कारखानादारी में नए मौके दस्तयाब हो रहे हैं। LG ने कहा कि नौजवानों, ख्वातीन और किसानों का जोश और वलवला जम्मू और कश्मीर को तरक्की की नई बुलंदियों की तरफ ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर अमृतकाल में विकसित जम्मू और कश्मीर वजूद में ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये हम सब की मजमूई जिम्मेदारी है कि हर एक शहर और गांव को तरक्की याफ्ता बनाया जाए और लोगों की तरक्याती जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ उनके मेयार हयात में भी बेहतरी लाई जा सके। इस तकरीब पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और CBC चंडीगढ़ राजेंद्र चौधरी, जॉइंट डायरेक्टर CBC जम्मू और कश्मीर और लद्दाख गुलाम अब्बास, जॉइंट डायरेक्टर PIB श्रीनगर काजी सलमान, डिप्टी डायरेक्टर CBC जम्मू आयुषी पूरी और दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह रही कि 5 रोज़ा नुमाइश में पिछले 9 वर्षों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की हसूलियाबियों की अक्कासी की गई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आज फ्रांस के सदर एमेन्युअल मैक्रोन के हमरा बैस्टिल डे पर परेड का मुशाहिदा किया। वो इस मौके पर मेहमानी ज़ी वकार की हैसियत से मौजूद रहे। परेड में इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट समेत बाकी फौज की तीनों सर्विसेज के एक दस्ते ने भी शिरकत की। फ्रांस के कौमी दिन, जिसे बैस्टिल डे भी कहा जाता है, को फ्रांस की तारीख में खुसूसी मकाम हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के सदर एमेन्युअल मैक्रोन के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे। वो फ्रांसीसी कंपनियों, मारूफ फ्रांसीसी शख्सियात और कई भारतीय कंपनियों के CEOs के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म कल फ्रांस के दौरे पर पेरिस पहुंच गए थे। फ्रांस पहुंचते ही उन्होंने वहां के वज़ीर आज़म एलिजाबेथ बार्न और फ्रांस की सेंट के सदर जेरार्ड लार्चर के साथ मीटिंगें की। भारतीय बिरादरी के साथ बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत जमहूरियत की मां है और एक गूनागूनियत की एक मिसाल भी है। आकाशवाणी के नुमाइंदगार ने खबर दी है कि इस साल भारत फ्रांस अहम शराकतदारी के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं और वज़ीर आज़म के दौरे से शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत देने में मदद मिलेगी। फ्रांस के दौरे के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे के दौरान भारत और UAE के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने से जुड़े उमूर पर सैर हासिल तबादले ख्याल किया जाएगा। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 सैटेलाइट्स को 642 टन वजनी लिफ्ट रॉकेट
LV-M3 के जरिए से मदार में दागा और यूं आज दोपहर 3 मरहलों के मुकम्मल होने के बाद चांद तक के लिए भारत के एक और तारीखी मिशन की शुरुआत हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के साबिक चेयरपर्सन ने कंट्रोल सेंटर इसरो में इस तकरीब का मुशाहिदा किया। इस मौके पर काफी तादाद में साइंसदान और दीगर लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने इस अहम मिशन को चांद के लिए रवाना किए जाने के मौके पर तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। मुल्क और बंदा कौमी मीडिया के 200 से ज्यादा सहाफियों ने भी ये लॉन्च तकरीब देखी। इसरो के मुताबिक 3 मरहले कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुंच गए और मिशन को 2:35 और 17 पर रवाना किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस अहम कामयाबी के लिए इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने चंद्रयान 3 को मुल्क के खलाई साइंस में एक अहम संग मील करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि चंद्रयान 3 को मदार में दागे जाने से खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की को यकीनी बनाने के मुल्क के अज़्म की अक्कासी होती है। द्रौपदी मुर्मू ने इस ताल्लुक से खलाई मिशन की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 से भारत के खलाई मंजरनामे में एक नई दास्तां रकम हुई है। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से हर एक भारतीय का सर फख्र से ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान स्वयं से हमारे साइंसदानों की लगन और मेहनत और काबिलियत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने साइंसदानों के जज्बे और हौसले को सलाम पेश किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इसरो को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि कामयाबी मुल्क के लिए बाइस इफ्तिखार है। दरियासना जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इसरो और इस मिशन में शामिल तमाम साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए साइंसदानों ने तनदेही और लगन के साथ काम किया। LG ने कहा कि चंद्रयान 100 और खिला के शोबे में भारत के दीगर संगी मीलों से ये बात जाहिर होती है कि भारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ग्लोबल स्पेस पावर के तौर पर उभर रहा है। दाखिला अमूर और कॉरपोरेशन के वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 1100 नए FPOs तश्कील देने से मुतालिक एक्शन प्लान जारी किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और कॉरपोरेशन के वज़ीर मुमलिकत BL वर्मा के अलावा कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर अमित शाह ने मुल्क में कोऑपरेटिव तहरीक की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेशन के लिए अलग से एक वजारत कायम की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 बरसों के दौरान वजारत ने कई इख्तिराई इकदाम किए जिसका फायदा बराह रास्त किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि FPOs और सेल्फ हेल्प ग्रुपों से देही तरक्की को आगे ले जाने के लिए वजारत ज़राअत और वजारत कॉरपोरेशन बाहमी तालमेल के साथ काम करेगी। किश्तवाड़ जिले में कीरू पावर प्रोजेक्ट इलाके में आज उस वक्त 3 मजदूर जाँ भाग हुए जब एक डंपर जिसमें वो सवार थे एक गहरी खाई में जा गिरा। उधर शुपियां से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि मुगल रोड पर हेरपोरा गांव के नजदीक एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें मौके पर ही एक शख्स जाँ भाग जबकि 5 दीगर जख्मी हुए हैं। जख्मी को इलाज मुआवजे के लिए जिला अस्पताल शुपियां मुंतकिल किया गया है जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। खबरों का बुलेटिन आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा एहसान तरीके पर जारी है और तवक्को की जा रही है कि ये साल रिकॉर्ड तादाद में यात्री पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन करेंगे। मजमूई तौर पर 1 जुलाई से अब तक 1,81,641 यात्रियों ने पहलगाम और बालतल के रास्तों से गुफा में हाजिरी दी। इंतजामिया ने यात्रियों का सफर आसान बनाने और उन्हें मुख्तलिफ सहूलियात बहाल रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए हैं। यात्रा के हवाले से हमारे नुमाइंदे ने पहलगाम से हमें ये रिपोर्ट दी।
فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کی مثال قائم کرنے والی سالانہ شری امرناتھ یاترا 2023 شدمت سے جاری ہے۔ بالتل اور پہلگام کے راستے سے انتظامیہ نے یاتریوں کے لیے بیس کیمپوں بالتل اور ننون سے پوتر گفا تک کے ہر ایک پڑاؤ پر سہولیات دستیاب رکھی ہے۔ مقامی لوگ بھی یاتریوں کی مدد کر کے پرانی روایت کو زندہ ہر سال کرتے ہیں۔ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اس بار بڑی تعداد میں ملک کے مختلف حصوں سے یاتری پوتر گفا میں شیولنگم کا درشن کرنے کے لیے آئیں گے، جس سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکے۔ آکاشوانی شعبہ خبر کے لیے میں تصدق رشید۔ اسنا آج صبح 226 گاڑیوں میں سوار 7,245 یاتریوں پر مشتمل 12واں قافلہ جموں کے بھگوتی نگر کیمپ سے وادی کی طرف روانہ ہوا۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں درگاہ حضرت بل میں عقیدت مندوں کے لیے خاطر خواہ انتظامات رکھنے کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے۔ یہ عرس مبارک 16 جولائی کو منایا جا رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس نے محرم الحرام کے مقدس ایام کے دوران بھی جموں و کشمیر کے سبھی علاقوں میں خصوصی انتظامات بہم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایک بیان میں پارٹی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے کہا ہے کہ شیعہ آبادی والے علاقوں میں راشن کی دستیابی، گلی کوچوں کی صفائی، طبی سہولیات اور بجلی و پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ آکاشوانی سری نگر کے آڈیٹوریم میں آج G20 ممالک بھارت کی پریزیڈنسی تقریبات کے تعلق سے بچوں کا ایک رنگا رنگ پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں بچوں نے مختلف سیگمنٹ پیش کیے، جن میں موسیقی، مشاعرہ اور تقریریں شامل تھیں۔ ان سیگمنٹس کے ذریعے سے سری نگر میں منعقد ہوئے G20 اجلاس کے جموں و کشمیر کے سماجی، ثقافتی، اقتصادی، ترقیاتی اور سیاحتی منظرناموں پر پڑے مثبت اثرات کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر سامعین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو بچوں کے اس ویرائٹی پروگرام سے کافی محظوظ ہوئے۔ انہوں نے اس موقع پر بچوں کی صلاحیتوں کی داد دی۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے آج افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران آنے والے یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ سب سے بڑی تقریب ڈی پی ایل کولگام میں منعقد ہوگی، جہاں مہمان خصوصی پرچم لہرائیں گے۔ ڈی سی نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ان تقریبات کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ بڑگام کے ضلع ترقیاتی کمشنر اکشے لاپرو نے آج ماگام علاقے کا دورہ کر کے محرم الحرام کے تعلق سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے عوامی نمائندوں کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ بانڈی پورہ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے بھی آج ایک میٹنگ کے دوران ضلع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں محرم الحرام کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ان علاقوں میں بجلی، پانی، صفائی ستھرائی اور طبی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔